नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम समराइज करते हैं समस्त टेंसों को, जो भी टेंस हमने पढ़े हैं उन सबको आज हम एक टेबल के जरिए क्लियर करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इधर लिख देते हैं सीरियल नंबर। और देखिए दोस्तों तीन तरह के टेंस होते हैं, तो तीन सीरियल हम डाल देते हैं 1 2 3। पहला टेंस होता है, आप सभी जानते हैं, पहले टेंस को क्या कहते हैं, प्रेजेंट। दूसरा टेंस होता है पास्ट। तीसरा टेंस होता है दोस्तों फ्यूचर। तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस तरह से हम उनको लिख लेते हैं। और ऊपर की साइड हम लिखते हैं इन सभी टेंसेस के पार्ट्स। इनके चार पार्ट्स होते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं इंडेफिनिट। दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तीसरा पार्ट होता है दोस्तों उसको बोला जाता है परफेक्ट। और चौथा पार्ट होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने ऊपर पार्ट्स लिख दिए हैं और नीचे इधर लिख दिए हैं हमने टेंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चार चार कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक कॉलम हर एक टेंस का प्रतीक है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट के सामने चार टेंस प्रेजेंट के हैं और पास्ट के सामने चार टेंस पास्ट के हैं। ऐसे ही फ्यूचर के सामने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये वाला कॉलम हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, ये वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है। जब आप इसको देखेंगे तो क्या शो करेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करेगा। इसको देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट को शो करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखेंगे। सबसे पहले हिंदी पहचान बताई थी हमने आपको कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द यदि वाक्य के आखिर में आते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी कि जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और अपने लिए अगर बोलता है तो रहा हूं, तो ये पहचान होती है दोस्तों। अगर किसी भी सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है दोस्तों चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी मेन पहचान जो बताई थी आपको बताया गया था, साउंड बेस बताया था मैंने आपको कि अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस है और उसके लास्ट में अगर साउंड बेस आता है आ है, ई है, ए हैं, तो ये वाला साउंड अगर निकलता है तो वहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो देखिए चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या वो पास्ट का आएगा या फिर वो फ्यूचर का आएगा, तो अपने ही कॉन्टिन्यूअस में टाइम जोड़ लेता है। तो देखिए अपना ही कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में टाइम जुड़ जाएगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो अपने ही कॉन्टिन्यूअस में टाइम जोड़ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम जुड़ जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय जुड़ जाएगा से शब्द के साथ। तो ये रही हमारी हिंदी रिकॉग्निशन। हमने हिंदी रिकॉग्निशन क्लियर कर लिया है पहले प्रेजेंट के चारों टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट की और बात करेंगे फ्यूचर की हिंदी रिकॉग्निशन में। तो देखिए प्रेजेंट आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है, हूँ या हो या फिर हैं। और पास्ट में क्या हो जाता है, था, थे, थी हो जाता है पास्ट में। और फ्यूचर में हो जाता है दोस्तों गागेगी हो जाता है फ्यूचर में। तो अब देखिए इसको हम पास्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहचान यहाँ पर जहाँ पर भी है, हूँ, वो आपको दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपको था, थे, थी कर देना है तो पास्ट की पहचान बन जाएगी। और गागेगी करने से पूरे फ्यूचर की पहचान बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या पहचान होगी, पास्ट इंडेफिनिट की रिकॉग्निशन होगी दोस्तों, ता था, ती थी,
ते थे, ये बन गया है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा ये दोस्तों प्राचीन काल में यूज़ किया जाता था। अभी जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ किया जा रहा है वो साउंड बेस यूज़ किया जाता है कि अगर सेंटेंस के एट लास्ट साउंड आता है आ ए ई, तो वहाँ पर दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर आएंगे था थे थी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होगी। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट में ले गए हैं उसको दोस्तों। ऐसे ही इसको पास्ट में ले जाएंगे तो चुका है के बजाय क्या करेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से था थे थी लगाएंगे। और साउंड बेस भी दोस्तों क्या हो जाएगा, साउंड बेस हो जाएगा हमारा। यहाँ पर था आ है, ई है, ए है, तो है हूँ होगी जगह था थे थी हो जाएगा दोस्तों आ था, ई थी, ए थे, ये हमारा साउंड बेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रहा है का रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय से शब्द के साथ। तो ये हमने प्रेजेंट का हिंदी रिकॉग्निशन क्लियर किया है, फिर प्रेजेंट से पास्ट का किया है, और अब हम फ्यूचर में आ जाते हैं। तो फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर का इंडेफिनिट, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में हिंदी पहचान होती है दोस्तों गा गे गी। अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस होता है और उसके एट लास्ट बोला जाता है गा गे गी, तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और फ्यूचर कंटिन्यूस में आइए तो क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये पहचान होती है दोस्तों। इसके अलावा रहेगा, ये भी हो सकती है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, क्योंकि रहना भी आना चाहिए और गागेगी भी आना चाहिए दोस्तों। तो इनमें से कोई भी एक पहचान आ जाएगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। इस तरह से साउंड बेस से क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। साउंड बेस होता है आ होगा, ई होगी, ए होंगे, तो ये हमारा साउंड बेस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। कि अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा होता है जिसके एट लास्ट ये बोला जाता है, साउंड बेस से ये आता है आ होगा, ई होगी, ए होंगे, तब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। तो अपने ही कॉन्टिन्यूअस में टाइम जोड़ लेता है, यानी फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस ये है तो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में इसमें टाइम जुड़ जाता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और यहाँ पर समय जुड़ जाएगा से शब्द के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों रिकॉग्निशन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो ये हमने हिंदी रिकॉग्निशन बिल्कुल क्लियर कर लिया है। आइए अगले स्टेप को देखते हैं। अगला स्टेप जो हमारा इंपॉर्टेंट है टेंसेज में, क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब होता है, और ये आप सभी जानते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है। तो देखिए, डज का प्रयोग जो किया जाता है वो सिंगुलर के साथ किया जाता है, और डू का प्रयोग किया जाता है प्लूरल एंड आई, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है। और फिर बात करते हैं वर्ब की फॉर्म की। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, या फिर वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाता है। आइए अब अगले टेंस पर चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है हमेशा प्रत्येक कॉन्टिन्यूअस टेंस में। याद रखिएगा दोस्तों, देखिए ये भी कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस में हर कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, यहाँ पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, और यहाँ पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। और दोस्तों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर परफेक्ट है तो V3 फॉर्म यूज किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगेगा, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट में भी V3 फॉर्म का यूज किया जाएगा। और यहाँ पर आ जाइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है दोस्तों, अभी आपको बताया गया है।
तो यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा और यहाँ पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो इस तरह से हमने वर्ब डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा हैज या हैव। सिलेक्शन आप सभी जानते हैं, सिंगुलर होगा हैज लगाते हैं, प्लूरल एंड आई के साथ हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। और यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज किया जाता है से शब्द के लिए, हम सभी जानते हैं। तो से के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है कि अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म लगेगी। और फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म लगेगा। और डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। और एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हमारे पास वॉज, वर, आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। वॉज का यूज किया जाता है विद सिंगुलर एंड आई और वर का यूज किया जाता है विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। आइए अगले टेंस पे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3 फॉर्म का यूज किया जाता है। यहां पर देखिए हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है, हैज हैव का पास्ट में क्या हो गया है दोस्तों, हैज हैव का पास्ट में हैड हो गया है। तो यहां पर आप हैड करेंगे तो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। और दोस्तों इसके अलावा टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज करना है। डेफिनिट टाइम है तो उससे पहले सिंस लगाते हैं, इनडेफिनिट टाइम है तो फॉर लगाते हैं। आइए फ्यूचर इंडेफिनिट को देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शैल। ठीक है दोस्तों, यदि सब्जेक्ट आई और वी होता है तो आई और वी के साथ में हम शैल लगाते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है दोस्तों। और आइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव, शैल हैव। ठीक है दोस्तों, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सिलेक्शन पूरे फ्यूचर में आपको पता है कि यदि सब्जेक्ट हमारा आई और वी होता है तो शैल लगता है, तो ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल लगेगा आई और वी के साथ। यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई और वी के साथ लगेगा शैल बी और यहाँ पर आई और वी के साथ लगेगा शैल हैव। आइए लास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यह हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है दोस्तों, आई और वी के साथ में शैल हैव बीन लगाते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का यूज करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और टाइम से पहले हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं दोस्तों। डेफिनिट टाइम से पहले सिंस, इनडेफिनिट टाइम से पहले फॉर। तो इस तरह से हम इस टेबल के जरिए अपने पूरे टेंसेस को समराइज कर सकते हैं, हर एक टेंस को देख सकते हैं। तो हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, हिंदी रिकॉग्निशन, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। इस टेबल के जरिए आप पूरे टेंसेस को समराइज करिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।